दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रियल टाइम चैटिंग एप्लीकेशन जिसमें 1 to 1 पर्सन बात कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग React.js का यूज करेंगे और परेशान ना होइए, कोई बैकएंड नहीं बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग वेब सॉकेट यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग जीगो क्लाउड एप्लीकेशन की एचडीके को यूज करेंगे। इसमें होता क्या कि React.js से आप पूरा फ्रंट एंड डिजाइन कर लेते हो, कुछ 60-70 लाइन का कोड होता है, प्लस जीगो क्लाउड से उनका बैकएंड कनेक्ट कर देते हो। तो जो सर्वर होता है वो जीगो क्लाउड का कम्युनिकेट करता है, आराम से किसी से भी चैटिंग एप्लीकेशन में चैट कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट कैसे बनने वाला है इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक चैटिंग एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं बिना बैकएंड यूज किए हुए। तो बहुत मजा आने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट में, और कोई ज्यादा आपको ऐसी टेक्निकलिटीज में नहीं बताऊंगा जिसमें आप परेशान हो। सिंपल React.js का कोड लिखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा, अगर वीडियो लास्ट तक देखा तो सच में कहोगे बहुत मजा आ गया, और कोई पैसे भी नहीं लगने, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाओ। 10,000 मिनट तक आप अपनी एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, चैटिंग ऐप कैसे बनने वाली है। अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए अब अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे पहले मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, एक बार आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम स्क्रैच, आपको एक एक कोडिंग करके दिखाऊंगा। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम लोगों ने सिंपल React.js का यूज किया है, और सिर्फ 162 लाइन्स, मतलब 162 लाइन्स भी मैं जब बोल रहा हूँ, जब मैंने काफी ज्यादा स्पेसेस दिए हैं, इतनी सी लाइन में आपका सारा प्रोजेक्ट बन जाएगा और प्रॉपर एक चैटिंग एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप जैसी बन पाएगी, जिसमें आप दो दोस्त लोग बात कर पाओगे। ओके, तो इसको रन कैसे करना है, चलाना कैसे, सब पे बात करेंगे। पर पहले आप ये देखो कि यहाँ पे ये दिख कैसी रही है। तो इसका इंटरफेस मैंने काफी मिनिमलिस्टिक और सिंपल रखा है, ठीक है। सिर्फ बात करना है तो सिंपल होना चाहिए, बाकी आप कितना भी क्रिएटिव हो, आपको सिर्फ HTML CSS आनी चाहिए। इसमें हम लोग टेलविंड का यूज करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, आप जितना मन उतना फैंसी बना सकते हो, पर मुझे सिंपल चीजें अच्छी लगती है तो मैंने सिंपल इंटरफेस रखा है। आप कितना भी कस्टमाइज करो, पूरा कोड मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से कर लेना। जैसे यहाँ दो यूजर मैंने भी रखे, शुभम पांडे और राहुल शुक्ला। मैंने शुभम पांडे पे सिलेक्ट किया और लॉगिन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे टोकन के एक होता है जिससे ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिक जीगो क्लाउड से हो जाता है। अभी जीगो क्लाउड क्या है, कैसे यूज करेंगे, सारी बात करेंगे, और बहुत ही अच्छी सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से अभी यूज कर सकते हो। उसमें अभी आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है, और आराम से एप्लीकेशन बनाओ। अब मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लूं, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको अगर बाहर निकाल लूं और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इधर मैं राहुल शुक्ला वाली आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ, इधर शुभम वाली आईडी से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चैटिंग पहले से अगर है तो इनको रिफ्रेश कर लोगे तो चली जाएंगे। अब देखो लिखा हुआ राहुल चैटिंग विद शुभम, और यहाँ लिखा है शुभम चैटिंग विद राहुल, इस तरीके से। अब राहुल ने मैसेज लिखा हेलो शुभम भाई, ठीक है। और जैसे मैं सेंड की बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए इधर मैसेज आ चुका, बिल्कुल व्हाट्सएप के तरीके। हाँ, तो ये अब अगर मैंने इधर लिखा कि हाँ राहुल भाई, तो इतना करने पे देखिए यहाँ पे भी ये तुरंत क्या कहते हैं, इधर मैसेज आ चुका। तो ये रियल टाइम चैटिंग चल रही है और दोनों ही तरफ बिल्कुल तुरंत बिना किसी लेटेंसी के दिख रहा है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन बनाएंगे। देखिए टाइम वेस्ट करना नहीं है, फटाक से हम लोग इधर आते हैं। और आने से पहले देखो अब होता क्या है कि इस तरीके की एप्लीकेशन में काफ़ी बैकएंड यूज़ होता है, बैकएंड में भी काफ़ी सारी चीज़ यूज़ होती हैं जो मैंने अभी वीडियो में बात करी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग जीगो क्लाउड पे आएंगे। जीगो क्लाउड की देखिए वेबसाइट को अगर आप देखें, आपको सिंपल लिखना है jigocloud.com। इतना लिखने पे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। ये जाने जाते हैं अपनी कम्युनिकेशन वेबसाइट, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन बनाने के लिए एचटीके प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर आप वीडियो कॉलिंग ऐप बनाना चाहते हो, कॉलिंग ऐप बनाना चाहते हो, चैटिंग ऐप बनाना चाहते हो, किसी भी टाइप की ऐप बनाना चाहते हो, तो ये क्या करते हैं, इंटरैक्टिव रियल टाइम ऐप बनाने के लिए अपनी एचटीके और एपीआई वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है, काफी ट्रस्टेड वेबसाइट है और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इनका एचटीके वगैरह यूज करती हैं। अब देखो सर्विसेज देखो, वीडियो कॉलिंग के लिए, वॉइस कॉलिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, इनमें से मैंने बहुत सारी पहले बना के भी दिखाई है, वीडियो कॉलिंग लाइव स्ट्रीमिंग बना के भी दिखाई है। अब देखो इन ऐप चैट हो गया, क्लाउड रिकॉर्डिंग हो गया, एआई इफेक्ट वाला अगर आप लगाना चाहते हो, जैसे आजकल दूसरे प्लेटफॉर्म पे आता है, ठीक है। सुपर बोर्ड की तरीके, डिजिटल ह्यूमन आजकल आ गया है जो एआई असिस्टेंट के तरीके काम करता है। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको बारे में जान सकते हो। सिंपली अगर मुझे अभी बनाना है इन ऐप चैट एप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट पर क्लिक करके इन ऐप चैट पे क्लिक करते हैं। अब इन ऐप चैट पे जैसे क्लिक करोगे तो इन्होंने साफ साफ लिखा है डिलीवर इंगेजिंग इन ऐप चैट विद पावरफुल चैट एचटीके एंड एपीआई। मतलब इतना स्मूथली बैकएंड चलेगा कि कोई भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी, आराम
से आप चैट कर पाओगे। बिल्कुल कोई भी बैकएंड का परफॉर्मेंस का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो ये लोग रख लेंगे। आप आराम से प्लेटफॉर्म बनाओ, देखो अगर वो चल रहा है, मार्केट अच्छा उसको अडॉप्ट कर रही है, देन आप पेड प्लान पे इनके जा सकते हो। फ्री में अभी मैं बताता हूँ बहुत कुछ अवेलेबल है। क्विकली बिल्ड वर्ल्ड क्लास इन ऐप मैसेजिंग एक्सपीरियंस इनटू योर मोबाइल एंड वेब ऐप एप्लीकेशन विद ज़ीगो क्लाउड चैट एसडीके एंड यूआई किट। ओके, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं आपको फीचर्स के तौर पे, जैसे नोटिफिकेशन पुश करने का, ग्रुप चैट बनाने का, वन ऑन वन चैट करने का, ऑफलाइन मैसेज करने का, अनरीड मैसेज काउंट कितने आपने ऐसे मैसेज जो अभी पढ़े ही नहीं है, यूज़र इन्विटेशन, ग्रुप बनाने का, और बहुत सारे आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। बट हम लोग अभी वन ऑन वन चैट बनाने वाले हैं। वन ऑन चैट एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी होती है। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, साइन अप पे क्लिक कर लो। साइन अप क्योंकि अभी तक आपका अकाउंट बना नहीं होगा, मेरा तो बना है, मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, पर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तो गूगल पे क्लिक करो, जैसे आप फेसबुक वगैरह पे साइन अप करते हो सेम ऐसे ही हो जाएगा, या फिर अपना नाम डाल दो, फर्स्ट एंड लास्ट, कंट्री डाल दो, ईमेल डाल दो, एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए डाल दो, पासवर्ड डाल के सिक्योर पासवर्ड से अपना अकाउंट बना लो। क्योंकि ये आपके एक स्टार्टअप, आपके एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अगर यहाँ पे अपना अकाउंट थोड़ा सा अनसिक्योर रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपका समझो पूरा एप्लीकेशन इसी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने तो सिर्फ रिएक्ट का यूज करके फ्रंट एंड ही बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पे टिक कर देना और बस यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करना और आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप मुझे बस 1 सेकंड की दीजिए यहाँ पे मोहलत। ओके, जैसे ही आप ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हो तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एडमिन डैशबोर्ड ओपन होगा। एडमिन डैशबोर्ड से ही आप पूरा एप्लीकेशन कंट्रोल करते हो, जितना भी उसके अंदर चीज़ें आप कनेक्ट करना चाहते हो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे सामने ये आ चुका है पूरा एक डैशबोर्ड। मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे पहले बनाए हैं। अब ध्यान रखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो जब भी आप साइन अप कर लोगे तो आपको 10,000 फ्री मिनट्स ये लोग देते हैं, जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन, जैसे वीडियो कॉलिंग बना रहे हो, चाहे चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हो या कॉलिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, 10,000 फ्री मिनट आप आराम से यूज करो। कोई 1 रुपया आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री प्लान है। तो 10,000 फ्री मिनट्स में ये होता है कि आप अपना ऐप बना सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, MVP की तरीके जितने भी मेन यूजर हैं उनको दे सकते हो, वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ये सक्सेस हो सकता है प्रोडक्ट, तब आप इनके पेड प्लान पे जाओ। पेड प्लान भी यार $99 से स्टार्ट होता है, तो वो भी बहुत ही कम है अभी के देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे में देखो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, 10,000 फ्री मिनट मेरे यूज हो चुके हैं। पर मैं फिर भी देखो पेड प्लान से मेरा इनका कनेक्शन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एप्लीकेशन बनानी है। सबसे पहले क्रिएट योर प्रोजेक्ट लिखा है, सिंपल जैसे VS कोड होता है, क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप कौन से ऐप बना रहे हो, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग बना रहे हो, लाइव ऑडियो रूम बना रहे हो, इन ऐप चैट, कस्टमाइज ऐप, बहुत सारे डिफरेंट गेमिंग, स्ट्रीमिंग और बहुत सारे आप अलग अलग तरीके के ऑनलाइन कैरियोके वगैरह। हम कौन सा बना रहे हैं यहाँ पे, हम लोग चैटिंग ऐप बना रहे हैं। तो इन ऐप चैट पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे देखो टिक लग गया। टिक लगने के बाद नेक्स्ट वाली बटन पे कर दो क्लिक। अब अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दो। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रहेगा फास्ट चैट। ठीक है, अब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब ये लेगा थोड़ा सा टाइम, मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 मिनट का। जब तक ये टाइम ले रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों यहाँ पे तुरंत से अपना ऐप बनाते हैं VS कोड पे। तो थोड़ा सा डेवलपर वाली थीम लीजिए। चलो ठीक है, डेवलपर वाली थीम लेते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं और प्रोफेशनल तरीके से दिखाता हूँ कैसे ऐप बनाए जाते हैं। टर्मिनल ओपन कर लिया जाता है सबसे पहले। टर्मिनल या कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट या जो भी हो आपके यहाँ पे सिस्टम में, वो ओपन कर लो। अब जैसे मेरे में पावर सेल ओपन हुआ है, तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूंगा। मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने देखो कितना बड़ा कर लिया जिससे आपको अच्छे से दिखे। अब मैं अभी अपने रूट फोल्डर पे हूँ, तो मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ। मेरी आदत है, मेरे सारे ही जितने प्रोजेक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर होते हैं। अब कोई भी आके ताले से खोल के निकाल के ले जाना मत। डॉक्यूमेंट्स से अंदर गए तो यहाँ पे एक आपको फोल्डर बना लेना है। फोल्डर उसी नाम से बनाओ जिस नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। तो MKDIR मेक डायरेक्टरी, ये कमांड होती है। फोल्डर का नाम रखा मैंने फास्ट चैट। ठीक है, अब इस पर क्लिक किया तो फोल्डर बन चुका है। अब LS करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि फास्ट चैट नाम से एक फोल्डर बना है। अब CD पे क्लिक किया और फास्ट चैट लिखा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर चले गए। देखो फास्ट चैट के अंदर हैं। अब इसी को डायरेक्ट आप VS कोड पे ओपन कर सकते हो। तो मैंने कहा कोड डॉट, कहोगे भैया रिएक्ट का प्रोजेक्ट था, वो कुछ क्रिएट वीट एट द लेटेस्ट ऐसा कुछ लिखना होता है। हाँ लिखना होता है, बट देखो थोड़ा सा हम लोग प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं और ऐसे तरीके से जो आपको इजी भी लगे। फोल्डर बन गया,
फोल्डर हो गया VS कोड पे ओपन। भैया ओपन कैसे, राइट क्लिक से नहीं, सिर्फ कोड और डॉट लिखोगे ओपन हो जाएगा। कंट्रोल जे करा तो टर्मिनल आ गया, ठीक है, या कंट्रोल बैक टिक्स करोगे तब भी टर्मिनल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे एक अच्छे तरीके से मैं दिखाता हूँ कि आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना और इजी तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पे कमांड आपको लिखनी में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, और थोड़ा सा हल्का सा छोटा, हल्का सा, बस। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखो क्रिएट npm क्रिएट वीट @latest, इतना लिखा। इतना लिखने के बाद में देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होगा, पर आपसे पैकेज का नाम पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, ये कमांड अगर ना भी याद हो तो गूगल पर सर्च कर लो, वीट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा हर चीज़ याद ही रखनी होती है, हम लोग का समय हो चुका है तो याद है, आप देख सकते हो, कोई भी उसमें वो बात नहीं है कि हाय क्यों देख लिया। प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, अब यहाँ प्रोजेक्ट का नाम नहीं देना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पे ओपन है, तो सिर्फ यहाँ पे डॉट लगाओ। डॉट से क्या होगा, जिस फोल्डर पे आप हो VS कोड पे वही फोल्डर में ये प्रोजेक्ट बनेगा, तो डॉट लगाया। पैकेज नेम में भी डॉट ही लगा दो, या फिर फास्ट चैट है ना, हाँ, तो इसको टैप कर दो, फास्ट चैट, ये हमारे फोल्डर का नाम आ गया। आप ये पूछ रहे किस टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, तो भैया रिएक्ट सबसे अच्छी है मार्केट में, रिएक्ट का यूज करेंगे। किस पे, टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट। आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तो आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर लें, हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रेफर करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस जावास्क्रिप्ट चाहती है। अब यहाँ पे जब ये फोल्डर बन जाता है तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें आ चुकी हैं। रिएक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है फोल्डर का, लाइब्रेरी का, वो आ गया है। बट हमको npm इंस्टॉल नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉलेशन करना, जिससे ये डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो भी आ जाए नोड की। तो npm इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पे npm इंस्टॉल होने पे यहाँ पे प्रोसेसिंग होने लगेगी। तो जस्ट अ सेकेंड, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। और जब तक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे ऐप में जो प्रोजेक्ट बनाया था वो बन गया क्या। हाँ भैया बन तो गया है, बट कहाँ है, बना तो है पर कहाँ है, बना तो है पर कहाँ है। ओके, ये फास्ट चैट यहाँ है, सबसे पहले वाला था। आप देखो इतना होने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस खुल रहा है। आपको अपनी कभी भी ऐप आईडी वगैरह शेयर नहीं करनी है। हमारी ऐप आईडी शेयर हो रही है, वो सब हम लोग दोबारा से अरेंज कर देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है। हम लोग का यहाँ पे सिस्टम है, सब यहाँ पे हम लोग उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, आप ऐप पे अपने नाम, जिस भी नाम से ऐप बनाओगे उस पर क्लिक करोगे तो ये आपका एडमिन डैशबोर्ड है। अब यहाँ सर्विस मैनेजमेंट पे क्लिक करो। अब आपका कौन सा ऐप है, इन ऐप चैट है, तो इस पे इन ऐप चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। और देखो यहाँ पे आओगे तो ये देखो इस तरीके इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। आपको ये एक्टिवेट वाली बटन पे क्लिक कर देना है, एक्टिवेट, रेडी टू एक्टिवेट, इस पे क्लिक किया। अब ये एप्लीकेशन हो गई एक्टिवेट चलने के लिए। अब सिर्फ आपको अपने डैशबोर्ड से करना है कनेक्ट। क्या करना है, डैशबोर्ड से करना है कनेक्ट। तो हम लोग आते हैं भैया कनेक्ट करने के लिए। उससे पहले टेलविंड इंस्टॉल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो टेलविंड css.com, इतना किया। इतना करने के बाद में हमारी टेलविंड की वेबसाइट खुल गई और इधर हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही देखो आज का सबसे ज्यादा वीट के साथ ही यूज होता है, तो इन्होंने ऊपर ही दे रखा है कि वीट के साथ कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि आप प्रोजेक्ट बना लें इस तरीके से, तो हम लोग ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है, तो हम लोग ये सेकंड नंबर वाली चीज से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो कमांड दी है इसको कर लो कॉपी, तो ये कर लिया सर कॉपी। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ मेरा काम हो चुका है कंप्लीट, CLS से कर देंगे अपने सिस्टम को क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे यही कमांड डाला और डालने के बाद इंटर दबाया, तो ये क्या होगा कि टेलविंड को आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाईफाई पे भी डिपेंड करता है, यहाँ इंस्टॉलेशन होने लगेगा। अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है वीट प्लगइन को। तो यहाँ पे आपको वीट.configure.ts लिखा हुआ है, पर हम लोग की जावास्क्रिप्ट फाइल है तो हम लोग के में JS होगा। तो वहाँ पे कुछ लाइनें आपको इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले ये वाली लाइन आपको इंपोर्ट करनी है, तो इसको कर लो कॉपी, VS कोड पे जाओ, यहाँ पे देखो वीट.config.js ओपन कर लिया। टर्मिनल को अब कर देते हैं यहाँ से क्लोज, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए काम नहीं है। इसके नीचे आप आओ, जैसे जहाँ इंपोर्ट हो रहा है उसके नीचे, तो यहाँ पे टेलविंड को देखो इंपोर्ट कर दिया। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया यहाँ पे प्लगइन के अंदर हमारे टेलविंड CSS वाले मेथड को भी कॉल कर दो। तो ठीक है, फंक्शन को कॉल कर देते हैं इनके। तो यहाँ पे रिएक्ट क्या लिखा है, कॉमा लगाओ, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे टेलविंड CSS को कर दो यहाँ पे क्लिक। तो अब यहाँ प्लगइन के अंदर इनकी टेलविंड CSS भी हो चुकी है। तो ये वाला काम भी कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंपोर्ट टेलविंड CSS। तो इंपोर्ट टेलविंड CSS, आपको इसको कहाँ इंपोर्ट करना है, यहाँ। तो फाइल कंप्लीट हो गया। अब इसको आओ यहाँ पे src फोल्डर को ओपन करो और index.css पे आके
पूरा कोड को आप हटा दो ऐसे, और नहीं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करोगे तो इंपोर्ट ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आप कॉपी करके लाए थे ना, तो यहाँ पे पहले ए से सिलेक्ट किया सारी चीजें और फिर पेस्ट कर दिया, तो सब हट के सिर्फ ये लाइन आ गई। अब हमारी यहाँ पे टेलविंड हो चुकी है कंप्लीट। अब आपको आना है index.html फाइल पे, और यहाँ पे हम लोग अपने ऐप का नाम लिख देते हैं फास्ट चैट। ठीक है, फास्ट चैट करते ही यहाँ पे हो गया सर जी इतना नाम कंप्लीट। और क्या करना है, index.html पे HTML लिखनी नहीं जी, HTML नहीं लिखनी है। अब देखो app.css की जरूरत क्या है, जब हम लोग टेलविंड का यूज करेंगे तो जो चीज की जरूरत नहीं है वो हटा दो, जिससे आपका एक बिल्कुल क्लियर फोल्डर स्ट्रक्चर दिखे और आप अच्छे से यूज कर पाए। और index.css पड़ी रहने दो, और कोई फाइल को आपको कुछ करना नहीं है। एसेट्स में से react.svg पड़ी है तो पड़ी रहने दो, नहीं तो मानो तो हटा दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। अब ये JSX वाली फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेलविंड इंस्टॉल हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। अब हम लोग को चेक करना है कि टेलविंड काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो बिल्कुल उसको भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से कंट्रोल ए से सारा कोड हटा दो, JSX से सब कोड हटा दो। ठीक, फिर एक्सटेंशन आपको रिएक्ट की अगर इंस्टॉल होगी, कौन सी, वही रिएक्ट वाली जो सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन है, आजकल सभी लोग रिकमेंड करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ES7 रिएक्ट रिडक्स याली। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लो, आप डेवलपर का नाम देख लो। तो इससे क्या होगा कि आपको शॉर्टकट वगैरह मिल जाया करेंगे। तो जैसे RFCE रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, इस पे क्लिक किया तो ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आ गया हमारे फाइल का। अब ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जैसे डिव में ऐप लिखा है तो डिव में ऐप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक H1 बनाएंगे, और H1 में हम लोग क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड इतना लिखा। ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि देखेंगे कि टेलविंड चल भी रही है कि नहीं चल रही है। कैसे पता चलेगा अभी बताता हूँ। सबसे पहले क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे npm run dev करो, क्योंकि जब भी आप वीट से बनाते हो तो इसको चलाने की कमांड npm run dev ही होती है, और ये हम लोग आराम से समझ सकते हैं। इतना करने पे ये क्या करेगा, लोडिंग लेगा और हमारा एक सर्वर क्रिएट करके पोर्ट पे रिडायरेक्ट करेगा हमारे लिंक को। तो बस 1 सेकंड लेता है, इसको ले लेने दो, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ शायद स्लो होगा या फिर कॉन्फ़िगर करने में भी टाइम लगता है। अब यहाँ पे आ चुकी है हमारी लिंक, इस पर कंट्रोल दबा के जैसे क्लिक करोगे तो मेरा प्रोजेक्ट सर जी हो गया है ओपन। अब प्रोजेक्ट ओपन होगा तो 1-2 सेकंड तो लेगा ही, तो इसको ले लेते हैं। अब देखो हेलो वर्ल्ड क्या है, बिल्कुल लास्ट से चिपक के आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, HELL वाला नहीं, W वाला, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड से टॉप से चिपक के आ रहा है, जबकि हम लोग H1 का यूज कर रहे हैं। और H1 क्या करता है, हेडिंग को थोड़ा बोल्ड और बड़ा कर देता है, पर नहीं, यहाँ पे बड़ी या बोल्ड नहीं है। इसका मतलब है कि टेलविंड यूज हो रही है। टेलविंड क्या करती है, बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर CSS डाल देता है ना, उसको भी हटा देती है कि जो करना है खुद से करो। ठीक है, अब टेलविंड इंस्टॉल कर लिया। आई थिंक आपको CSS और टेलविंड आती होगी, नहीं आती तो हम लोग ने अभी एक बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर को कर लेता हूँ एक न्यू विंडो पे ओपन, जिससे हम लोग स्मूथली इधर से उधर चीजों को कर पाएंगे। अब हम लोग सब चीजों को यहाँ पे सेटअप कर दिए हैं लगभग, ब्राउजर को ऐसे रहने दो। ठीक है, और ब्राउजर में क्या करो, ये वाला न्यू टैब यहाँ पे ओपन कर लो। ठीक है, अब इधर आते हैं। सबसे पहले इतना काम हो गया। जब इतना काम हो जाए तो आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है ज़ीगो क्लाउड डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। इतना सर्च करने पे फर्स्ट वेबसाइट पे, लिंक पे क्लिक करना है, तो आपको सारे ही एप्लीकेशन और सारे ही प्लेटफॉर्म के लिए डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ऐप, इन ऐप चैट के लिए। तो इस पर क्लिक किया, और जैसे इस पर क्लिक किया तो अब ये पूछेंगे कि ठीक है आप ये बताओ कि किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए। भाई आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो, कोटलिन ऐप बना रहे हो, तो किसके लिए चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए नीचे आते तो वेब TS लिखा है, पहले वेब JS लिखा था। अब TS टाइप स्क्रिप्ट ज़्यादा यूज होती है तो TS पे क्लिक कर दो, पर सेम चीज़ है, कोई आपको कोड यहाँ पे जो मिलेगा वो जावास्क्रिप्ट पे भी चलेगा, टाइप स्क्रिप्ट पे भी चलेगा, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो गई ओपन। अब आपको सेंड एंड रिसीव मैसेज वाले आर्किटेक्चर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन सर्जी हो गई ओपन। ये बता रहे हैं कि आपका जो ऐप है ये क्या करता है, लॉग इन विद टोकन, आप टोकन की मदद से लॉग इन करते हो एंड यूजर इन्फॉर्मेशन यहाँ से भेजते हो। अब जिम SDK ज़ीगो क्लाउड की है तो इसका नाम है जिम SDK। ये जिम के सर्वर पे जाती है, यहाँ से ऑब्टेन द यूजर स्टेटस एंड सेंड एंड रिसीव मैसेज, और यहाँ से कम्युनिकेशन होता है मैसेजेस का। अब नीचे आओ,
नीचे आने पे कुछ प्रिकॉरिटीज इन्होंने बताई कि क्या क्या करना है, वो हम लोग ने एक्टिवेट कर दिया था, एक्टिवेट के लिए इन्होंने बताया है, वो हो चुका है। अब हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना है, पर इंपोर्ट करने से पहले आपको एग्जीक्यूट करना होगी ये वाली कमांड। तो ये वाली कमांड को सर जी क्या करना है, कॉपी कर लेना है इस तरीके से। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अब आते हैं VS कोड पे और यहाँ करते हैं पेस्ट टर्मिनल पे, ये लीजिए, ठीक है। और इसको हम लोग इंटर दबाते हैं तो जियो क्लाउड की SDK आपके सिस्टम में, आपकी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये इंस्टॉल होने देते हैं और इंस्टॉल होने के साथ साथ अब हम लोग को ये डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट वाला लाइन को यहाँ पे कॉपी करेंगे क्योंकि हम लोग रिएक्ट में इंपोर्ट वाला ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो चुका है इंस्टॉलेशन, अभी हो रहा है फिलहाल, तो हो जाने देते हैं 1 सेकंड के लिए। और यहाँ पे जैसे देखिए रिएक्ट इंपोर्ट हो चुका है, तो अब आपको रिएक्ट के नीचे जो लाइन आप कॉपी करके लाए हो इंपोर्ट वाली, वो यहाँ पे डाल लेनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 सेकंड के लिए बस ये हो रहा है, हो जाने देते हैं और फिर आगे कोड को बढ़ाते हैं। अब देखो इतना सब कुछ आपने पूरा सेटअप कर लिया, अब सिर्फ फोकस करना है डॉक्यूमेंटेशन को और जो मैं बता रहा हूँ मेरे शब्दों को। अगर मैंने कहा यहाँ पे कोई चीज़ स्मॉल लेटर पे लिखी गई है तो स्मॉल पे ही लिखो, अगर मैंने कहा यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर में लिखी गई तो कैपिटल में लिखो, क्योंकि रिएक्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और चूंकि आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हो तो दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही ओके होना चाहिए। अगर आपने सिंटेक्स में या अपर केस या लोअर केस में, मतलब जिसको हम लोग केस सेंसिटिविटी बोलते हैं, मिस्टेक करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। अब टर्मिनल थोड़ी देर के लिए सर जी कर देते हैं क्लोज। सिर्फ कोड लिखना है, तो ये मैंने लाइन को यहाँ पे कर दिया। अब करने के बाद में हमको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद कुछ हमको वेरिएबल्स बनाने हैं जो कि यूज स्टेट से बनेंगे, आपको पता ही है। तो कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे करूँगा जिम इंस्टेंस, तो मैं जिम इंस्टेंस एक बना लिया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जो जो मैं बना रहा हूँ उसमें आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत रिएक्ट का आना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। और सजेशन पे ये जो आ रहे हैं इन पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ मेरे लिखे कोड पे ध्यान दो, मैं आपको बताऊंगा। एक और बनाऊं, ओके बहुत बेहतरीन, कुछ और ही शॉर्टकट चल रहे थे। यहाँ पे एक और बनाओ कॉन्स्ट, और अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे यूज़र इन्फो, यूज़र इन्फो, तो ये बन गया यूज़र इन्फो। और इसमें क्या करना है, इसमें यूज़र इन्फो भी हमारी समझ से अभी नल ही रखना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे नल ही ठीक है, नल पानी वाला नहीं, वो वाला नल डेटा टाइप वाला जावास्क्रिप्ट वाला। तो देखो थोड़ा लंबा जा सकता है वीडियो क्योंकि मैं आराम आराम से आपको लेके चलना चाहता हूँ। यूज़र इन्फो के बाद में एक मैसेज लिखो, टेक्स्ट, मैसेज टेक्स्ट, ठीक है, ये बना लिया। अब मैसेज टेक्स्ट क्या करेगा, जैसे मैंने किसी को भेजा राहुल भाई क्या कर रहे हो, तो राहुल भाई क्या कर रहे हो ये अपने आप में एक मैसेज का टेक्स्ट है जो कि इस वेरिएबल में होगा। पर उसके बाद मैंने पूछा राहुल भाई चाय पी ली, राहुल भाई घर कब आ रहे हो, तो ये 3 मैसेज हो गए। तो 3 मैसेज हो गए, तो भाई एक तो जो मैसेज टेक्स्ट में है वो तो करंट का मैसेज है जो आपने भेजा राहुल भाई क्या कर रहे हो, पर आपने उससे पहले और भी कुछ मैसेज भेजे होंगे या उसके बाद भी और कुछ मैसेज भेजोगे तो वो तो एक एरे में होगा ना। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लो जिसमें हम लोग मैसेज और सेट मैसेज, इसमें देखो एक एम्प्टी एरे डाल दो, एम्प्टी एरे में ही सारे मैसेजेस जाएंगे, जितनी आप बात करते जा रहे हो वो सारे मैसेज एक एरे में सेव होते जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद में हम लोग करेंगे एक यहाँ पे सिलेक्टेड यूज़र, सिलेक्टेड यूज़र के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो सिलेक्टेड यूज़र में हम लोग नल नहीं रखेंगे, सिलेक्टेड यूज़र में आप एक यूज़र का नाम डाल दो, कम से कम एक। तो आप अगर खुद कर रहे हो तो शुभम जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम डाल दूंगा। और बहुत ही ध्यान दें कि अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज़ कर रहे हो तो यहाँ पे नाम पे बिल्कुल भी गलती ना करना, और जिस केस में दे रहे हो, स्मॉल में दे रहे हो तो स्मॉल ही फॉलो करो, और कैपिटल दे रहे हो तो कैपिटल ही फॉलो करो। पर यहाँ पे फिलहाल स्मॉल ही लिखना, मेरा मानना है कि स्मॉल ही ठीक रहेगा। अब एक लॉगिन के लिए बना लेते हैं कि इज लॉगिन, क्या अभी यूज़र लॉगिन है, और अगर लॉगिन नहीं है तो फिर देखो अभी लॉगिन नहीं है तो फॉल्स है, और लॉगिन होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 हम लोगों ने यहाँ पे यूज स्टेट करके वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप आओ डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे हम लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो अब जरूरत है ऐप आईडी की, अगर थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा इतना ही ठीक है। ऐप आईडी की जरूरत है, तो ऐप आईडी मिलेगी यहाँ पे, ये एडमिन डैशबोर्ड पे ऐप आईडी आपको दिख रही होगी, इसको कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद में आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे और करते हैं कॉन्स्ट, और ध्यान दीजिए ऐप आईडी।
अब आईडी में आई और डी कैपिटल है तो ध्यान रखना आपको भी कैपिटल ही रखना है, ऐसा ना कर देना कि आप स्मॉल कर दो और फिर काम नहीं करेगी एप्लीकेशन, बिल्कुल भी नहीं करेगी, और एक भी अक्षर का फर्क नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए 91 लास्ट में है 991, तो मैंने उसी हिसाब से कर दिया, ऐप आईडी यहाँ पे हो चुकी है। अब और कोड हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये नीचे इन्होंने इंस्टेंस बनाया है, ये देखिए, तो हम लोग ये बनाएंगे, इस लाइन को कर लो कॉपी। तो हम लोग का जिम का एक इंस्टेंस बनाना है, जिम जो हम लोग ने इंपोर्ट किया है ये जिम, ठीक है। तो इसके लिए इंस्टेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज इफेक्ट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब वाला इफेक्ट जब चलेगा जब पेज लोड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं यूज इफेक्ट। ओके, अब इन्होंने कुछ सजेशंस दे तो दिया, पर ये सजेशंस को हम लोग कहीं से कहीं तक फॉलो करेंगे नहीं। तो ये सारा कोड ऐसे ही हटा दो, ठीक। सिर्फ इतना कोड रखो कि आपने एक यूज इफेक्ट बनाया है और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे रखा है। अब एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट इंस्टेंस, INSTANC इंस्टेंस, और यहाँ पे लिखो जिम डॉट क्रिएट, जो आप कॉपी करके लाए ना उसी को पेस्ट कर दो। जिम जो ऊपर इंपोर्ट किया है, डॉट क्रिएट मेथड चलाया, और ऐप आईडी यहाँ से आ जाएगी। अब ये कर्ली ब्रैकेट है, वैसे आप हटा दो, अगर पढ़े भी रहेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, पर हटा दो क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐप आईडी इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐप आईडी यहाँ मिल जाएगी। अब इतना हो गया सर। अब ध्यान से देखो, इसी के नीचे से ही सारा कोड चलेगा। तो इतना यहाँ पे हुआ। अब हम लोग करेंगे सेट जिम इंस्टेंस, जो हम लोग ने बनाया ना सेट जिम इंस्टेंस, ये देखिए, इसमें क्या करेंगे, इंस्टेंस को डाल देंगे। तो सेट जिम इंस्टेंस, उसके अंदर इंस्टेंस को डाल दिया यहाँ पे दोस्तों। अब हम लोग नीचे वाली लाइन पे आएंगे और यहाँ पे लाइन के कोड को फॉलो करेंगे। तो इतना हो चुका है। अब इतना कोड कॉपी करेंगे, थोड़ा थोड़ा कोड कॉपी करते चलेंगे और पेस्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पे ये कोड किया मैंने पेस्ट, ये पेस्ट किया, पर यहाँ पे जहाँ जिम लिखा है जिम हटा दो, क्योंकि हम लोग ने उसकी जगह इंस्टेंस नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको लिख दो। इंस्टेंस अभी देखिए मैंने बनाया ना कौन सा इंस्टेंस, ये, तो मैंने यहाँ इंस्टेंस लिख दिया। ये डॉट ऑन जैसे सॉकेट डॉट IO होता है, वैसे ही यहाँ पे ऑन मैंने लिखा है। तो यहाँ पे ये एक तरीके की इवेंट्स ही होते हैं। अब मैंने यहाँ पे इतना लिखने के बाद लाइन स्पेस लिया, और ध्यान देना जहाँ ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट के नीचे स्पेस लेना, ब्रैकेट के अंदर स्पेस मत ले लेना, नहीं तो एरर आएगा और आपका कोड चलेगा नहीं। फिर इतनी लाइन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आए, ये कोड पेस्ट किया। सबसे पहले जहाँ डॉट जिम डॉट लिखा है ना, वहाँ पे जिम हटा के इंस्टेंस अभी कर दो, ठीक है। जहाँ पे जो करना है मैं बताते चल रहा हूँ, इंस्टेंस कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे एक्सटेंडेड डेटा, ये हमको चाहिए नहीं, तो ये हटा देते हैं दोस्तों, ये हट गया। और क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये इफ हटा दो, तो ये इफ हटा देते हैं, इतना इफ हट गया। और बाकी एक्सटेंडेड डेटा यहाँ कंसोल लॉग से भी हटा दो। इतना होगा दोस्तों। अब फिर से स्पेस लेंगे, और फिर स्पेस लेने के बाद में यहाँ आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद में इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे पेस्ट। फिर यहाँ पे जहाँ जिम लिखा है जिम हटा दो। वीडियो लंबी चलेगी, थोड़ा बोरियत हो सकती है, पर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट उतना ही लें जितना आपको अच्छी बात होती है। पर अगर आप सोचे कोडिंग में एंटरटेनमेंट मिल जाए, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट मिल जाए, तो बहुत गलत चीज़ है, ये मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं करूँगा। सिर्फ मैसेज लिस्ट की ज़रूरत है, तो बाकी चीज़ें हटा दें यहाँ पे। और अगर वहाँ से हटा दी है, ये console.log वाली लाइन भी अभी हटा दें। इसकी जगह मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इसकी जगह दोस्तों ये लाइन हट गई। अब सेट मैसेजेस, इसको कॉल किया, पैरेंथेसिस बनाया और इसको इस तरीके से किया। ध्यान दो, मैंने सेट मैसेजेस ऊपर बना रखा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक मैंने एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन के अंदर मैंने प्रीवियस मैसेज ले लिए जो पिछले मैसेजेस हैं, ठीक है। और फिर एक एरे बनाया। एरे में ध्यान दो, पिछले जो मैसेजेस हैं उनको मैंने स्प्रेड कर दिया कि वो मैसेजेस तो होंगे, पर जो नए मैसेज आ रहे हैं मैसेज लिस्ट वाले वेरिएबल में, उनको भी मैंने स्प्रेड कर दिया। तो कुछ इस तरीके का एरे बनेगा कि पहले पिछले मैसेज दिखाई देंगे, फिर उसके बाद में नए वाले मैसेज दिखाई देंगे, दोनों को ही स्प्रेड किया गया है। तो ये सिंपल यार रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है। अगर आप इतना हाई लेवल का कोई ऐप बना रहे हो तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता ही होगा, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट की तो नॉलेज होगी, ठीक है। इतना होने के बाद में अब ये वाला लाइन का और कोड कॉपी कर लेते हैं, इसको इतना, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं पेस्ट, जहाँ जिम लिखा है वहाँ पे इंस्टेंस कर दो, इंस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग को टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों टोकन की जरूरत पड़ेगी तो टोकन लाना पड़ेगा, तो चलते हैं टोकन वाले के पास में।
शायद कुछ लोग समझ गए होंगे जो टेकन गेम खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोकन कहाँ मिलेगा, आपको एडमिन डैशबोर्ड पे आना है, लिखा है टेम्परेरी टोकन, इस पे आपको जनरेट पे क्लिक करना है। तो मैं टेम्परेरी टोकन जनरेट करूंगा। अब यूजर का नाम डालना है, तो मुझे एक यूजर है मेरे पास शुभम नाम का, तो स्मॉल लेटर में मैंने शुभम लिखा, जनरेट पे क्लिक किया, तो ये हो गया टोकन जनरेट। कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आते हैं अपनी ऐप में और ऊपर आ जाओ जहाँ पे आपने वेरिएबल्स को बनाना स्टार्ट किया है, तो यहीं पे कॉन्स्ट करो, कॉन्स्ट टोकन ए, टोकन ए किया, स्ट्रिंग आपने बनाई और यहाँ पे पेस्ट कर दिया टोकन को। लास्ट में मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं प्रेफर करता हूँ। फिर कॉन्स्ट टोकन बी, टोकन बी, और टोकन बी बनाना पड़ेगा, तो टोकन बी बना लेते हैं। जनरेट पे क्लिक किया और यहाँ पे राहुल, राहुल लिखा, जनरेट पे क्लिक किया, तो राहुल के लिए टोकन मिल गया। अब राहुल के लिए टोकन दोस्तों मिल चुका है, तो राहुल को बताना पड़ेगा कि टोकन मिल गया आपके लिए, आप भी आ सकते हो हमारी ऐप पे। तो यहाँ पे टोकन मिलने के बाद में लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे और फिलहाल के लिए यहाँ पे ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो वो आपको ऐप चलाने पे ही पता चलेगा, फिलहाल कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, जो आपने अभी कोड लेके आए थे, कौन सा कोड, ये वाला कोड, इतना कोड आया था ना अभी। अब यहाँ पे देखो यहाँ टोकन लिखा हुआ है, तो यहाँ टोकन हम लोग देंगे कैसे, ध्यान से देखो। ये टोकन हटाया, मैं बोलूंगा सिलेक्टेड यूजर इक्वल टू शुभम। सिलेक्टेड यूजर अगर शुभम है, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग में शुभम लिखा, देखिए स्मॉल लेटर में लिखा है, तो क्या कर दो टोकन ए यहाँ पे कर दो, क्योंकि शुभम के लिए टोकन ए जनरेट किया गया है। और अगर नहीं है तो टोकन बी कर दो। आपको मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था टर्नरी ऑपरेटर, वही यहाँ पे यूज हुआ है। और टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है और रिएक्ट में तो सबसे ज्यादा यूज होता है कि अगर मेरा सिलेक्टेड यूजर जो है वो शुभम है, मतलब शुभम के बराबर है, ये इफ कंडीशन है कि सिलेक्टेड यूजर अगर शुभम के बराबर है तो टोकन ए दे दो, मतलब यहाँ पे इफ कंडीशन में मैंने लिखा टोकन ए दे दो। और अगर नहीं है तो ये जो आप कॉलन के निशान देख रहे हो, नहीं है तो टोकन बी दे दो, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको यहाँ पे टोकन भी मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, सिंपली console.log में लिखना होगा, console.log में मैंने लिखा console.log टोकन रिन्यूड, और सिर्फ टोकन नहीं लेंगे यार, टोकन नहीं चाहिए, टोकन इसको हटा दूं। console.log में मैं टोकन नहीं प्रिंट कराना चाहता हूँ बार बार, वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैं सिर्फ लिखूँगा सक्सेसफुली, बस इतना ठीक है। अब एरर मैसेज के लिए भी करना होगा, तो यहाँ पे console.log में मैंने कहा टोकन रिन्यूड फेल्ड एरर, ठीक है। टोकन रिन्यूड फेल्ड एरर में हम लोग इतना हो चुका है, तो अब हम लोग का यहाँ पे काम हो गया कंप्लीट। सिर्फ लास्ट में आओ, और लास्ट में इतना आने के बाद में अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे पहला चरण पूरा हुआ है, फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है। रिटर्न में क्या कर दो, रिटर्न में आप बोल दो यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड में वॉइस का नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको इस तरीके से किया, तो इंस्टेंस डिस्ट्रॉय कर दो। जब भी कभी ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा चल जाएगा, तो लास्ट में इंस्टेंस को क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, जो इंस्टेंस बन रहा है। तो इंस्टेंस डिस्ट्रॉय हो गया दोस्तों, मिठाई खिलाइए, इंस्टेंट डिस्ट्रॉय हुआ है। तो चलिए इतना हो गया, इस यूज इफेक्ट को कर दें क्लोज, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन, हैंडल लॉगिन, क्योंकि लॉगिन वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन करा, तो हैंडल लॉगिन करने पे दोस्तों चालान नहीं कटेगा आपका, परेशान ना हो। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक का तो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो हो गई। अब लॉगिन करना है, तो ये लिखा है लॉगिन टू जिम एसडीके, तो यहाँ पे भी फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं जो बताऊं उस तरीके फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे एग्जैक्ट करोगे कर सकते हो, वो भी सही है, पर मैं जो बताऊं वो ज़्यादा सही है। लिखो कॉस्ट, बेटा कॉस्ट लिख लिया, फिर लिखो इन्फो, इन्फो लिख लिया, फिर आपको ऐसे आपको ब्रैकेट बनाने होंगे, फिर आपको लिखना है यूज़र आईडी, यूज़र आईडी कैपिटल में लिखना है, कॉलन, और फिर आपको सिलेक्टेड यूज़र लिखना है, ठीक है। तो यूजर आईडी कॉलम सिलेक्टेड यूजर, ठीक है। अब यूजर नेम में दोस्तों ध्यान रखें, यूजर नेम में आपने सिलेक्टेड यूजर सिर्फ लिखा है, बस सिर्फ सिलेक्टेड यूजर नहीं लिखना है। उसके बाद में आपको ये वाली फंक्शनैलिटी लिखनी है, मैं दिखाता हूँ। मैंने जो यहाँ पे लिखा था ना, टोकन बनाया था, वो टोकन कॉपी कर लो, ये लो टोकन कॉपी कर लिया इतना, और ये टोकन बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह, मतलब आप 12th का पेपर देंगे ना, वहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है।
तो इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब ध्यान रखो, सिलेक्टेड यूजर अगर शुभम है तो हमको यूजर का नेम देना है, यहाँ पे प्रो टोकन नहीं देना, यूजर का नेम देना है। तो यहाँ पे नेम कर दो सिलेक्टेड यूजर, अगर शुभम है तो टोकन एक ही जगह कर दो शुभम शुभम, और अगर टोकन बी है तो टोकन बी को यहाँ पे हटा दो और यहाँ पे कर दो राहुल। ठीक है, तो अगर सिलेक्टेड यूजर शुभम है तो शुभम कर दो, नहीं तो राहुल कर दो। ओके ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पे काम कंप्लीट। अब इतना होने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, एक टोकन और बनाऊंगा और इसको लॉगिन टोकन नाम दूंगा, मतलब एक वेरिएबल और बनाऊंगा, इसको नाम दूंगा लॉगिन टोकन। और लॉगिन टोकन इस तरीके दिया जाएगा, ये देखिए। ठीक है, लॉगिन टोकन मेरा बन चुका है। अब ये बन चुका लॉगिन टोकन, क्योंकि ये बन चुका है लॉगिन टोकन, तो यहाँ पे हमको एक इफ कंडीशन बनानी है। और इफ कंडीशन में हम लोगों ने कहा कि अगर जिम इंस्टेंस है तो क्या कर दो, जिम इंस्टेंस है तो कर दो एक लाइन और कर देते हैं, सेट यूजर इन्फो को इन्फो की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे सेट यूजर इन्फो को इन्फो की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि इन्फो वेरिएबल बन चुका है। ये हम लोग इफ कंडीशन के ऊपर ही कर दिए। ठीक है, अब इफ कंडीशन में क्या चलेगा, इफ कंडीशन में आप कोड कॉपी करके लाओ इतना, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, ये ना, इसको करा पेस्ट कर दिया। अब देखो जिम डॉट लॉगिन लिखा है, पर जिम नहीं, जिम इंस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ इंस्टेंस नहीं, जिम इंस्टेंस। ठीक है, तो इतना कर दिए जिम इंस्टेंस। और यूजर आईडी तो ठीक है, पर यहाँ पे कॉन्फिग हटाओ और कॉन्फिग हटा के यहाँ पे लॉगिन टोकन डाल दो। और यूजर आईडी ठीक नहीं है, यूजर आईडी हम लोग अलग से जब दे रहे हैं तो यहाँ इन्फो डाल दो। तो इन्फो से आपको यूजर आईडी यूजर नेम दोनों मिल जाएगा यहाँ पे, और लॉगिन टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। इतना हो चुका है। ठीक है, अब console.log तो करेंगे ही, पर उससे पहले हमको सेट लॉगिन मेथड को कॉल करना है। सेट लॉगिन हाजिरो, सेट लॉगिन हाजिरो, बहुत गंदी बात है, सेट इज लॉगिन हाजिरो, और इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अब console.log को हम लोग को यहाँ पे करना है लॉगिन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल क्या होता है, सक्सेसफुल ही होता है, पर यहाँ पे ये इस वजह से ऐसे एरर दिखा रहा है कि हम लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है। कभी भी आपको स्ट्रिंग के बिना ही लॉगिन सक्सेस या सक्सेसफुली नहीं लिखना है। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में दोस्तों कॉपी कर लें या कॉपी ना भी करें तो ऐसे यहाँ पे आएँ और यहाँ पे console.log एरर को प्रिंट करा दें। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो सेट यूजर को इन्फॉर्मेशन इन्फो डाल दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इफ कंडीशन से चेक कर लिया, अगर जिम इंस्टेंस है तभी चेक करो, जब है तो यहाँ पे जिम इंस्टेंस डॉट लॉगिन करने पे हम लोगों ने दोनों चीजें इसको दे दी। यहाँ पे सेट इज लॉगिन मेथड को ट्रू कर दिया, जो कि पहले फॉल्स था, अब ट्रू हो गया है तभी लॉगिन होगा। और फिर मैंने console.log करने के बाद में जो इफ कंडीशन बनाई है, ध्यान रखना इफ कंडीशन, यहाँ एक एल्स बना दो, एक एल्स भी लिखना चाहिए ना, इफ बना है तो एल्स भी तो होना चाहिए, अकेले इफ तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया console.log में कि जिम इंस्टेंस इज नॉट इनिशियलाइज, अभी वो बना नहीं है। कभी अगर ऐसा एरर आया तो हम लोग को एरर तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो ये लॉगिन फंक्शनैलिटी भी हो गई सर जी पूरी। हम लोग बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं। अब लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल मैसेज। हैंडल मैसेज कैसे लिखना है समझो, सेंड हैंडल मैसेज। तो सेंड हैंडल मैसेज को लिखने के लिए मुझे कुछ अपना प्यारा सा दिमाग लगाना होगा, पर पहले यहाँ आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, देखते हैं ये क्या दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है सबसे पहले कुछ भी करो, पर यहाँ पे चेक कर लो कि अगर इफ बनाओ, इफ नॉट इज लॉगिन, अगर इज लॉगिन नहीं है तो यहीं से भगा दो। कोई भी अगर यूजर आए मैसेज करने के लिए और वो लॉगिन नहीं तो उसको तुरंत भगाओ, चलो पहले फुर्सत में निकलो। अगर लॉगिन ही नहीं हो तो तुम आए कैसे यहाँ पे। फिर इतना कोड को पहले कर लो कॉपी कर लिया दोस्तों, बनाई हो आपने, कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी हो गई, पर यहाँ पे सी गायब हो गया। अभी एरर कॉपी हो जाता। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होगे, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ अच्छे से। टू कन्वर्सेशन आईडी ये हो गया। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन आईडी मिलेगी कैसे, कन्वर्सेशन आईडी दे देते हैं। तो सिलेक्टेड यूजर अगर शुभम के बराबर है, ठीक है, सिलेक्टेड यूजर अगर शुभम के बराबर है। उससे पहले यार हम लोगों ने इसको कॉपी किया था ना, देखो भाई रिस्क नहीं ले सकते,
कुछ चीज़ों में रिस्क नहीं लेना चाहिए, सिक्योरिटी यूज़ करनी चाहिए। तो सिक्योरिटी हमारे पास यहाँ पे है, मैंने क्योंकि उसको पेस्ट पहले भी कॉपी किया है, तो मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे। अब ध्यान देना, बहुत ही सिक्योरिटी यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिलेक्टेड यूज़र अगर शुभम है तो शुभम किससे बात करेगा भाई, कन्वर्सेशन आईडी किसकी चाहिए, शुभम बात करेगा राहुल से, ठीक है। और अगर यहाँ पे शुभम नहीं हुआ तो फिर कौन होगा, राहुल होगा। तो राहुल किससे बात करेगा, शुभम से। तो टोकन ए टोकन बी हटा के बस अपोजिट नाम रख दो, शुभम। ध्यान दो, सिलेक्टेड यूजर, अगर जो यूजर सिलेक्टेड है वो शुभम है तो वो किससे बात करेगा, राहुल से बात करेगा। अगर यहाँ शुभम है ही नहीं, यहाँ राहुल है, तो किससे बात करेगा, वो शुभम से बात करेगा। ये हो गया काम तमाम। अब यहाँ पे लिखा है कन्वर्सेशन टाइप, इसमें लिखा है 00, इसलिए लिखा है कि हम लोग किस तरीके का यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहे हैं। एक है 1-to-1 चैट, एक से एक आदमी बात कर रहा है। एक है इन रूम चैट, जहाँ एक रूम बन जाता है। एक है ग्रुप चैट, जहाँ सब बात कर रहे हैं। तो हम लोग 1-on-1 चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे 0 ही डालना है, तो 0 ही पड़ा रहने दो। और 0 ही चूंकि पड़ा है तो मैंने यहाँ पे कमेंट अच्छे से यहाँ पे डाल दिए, आप चेक कर लेना। प्रायोरिटी में 1 ही रहने दो लेटेंसी वगैरह के लिए। अब इतना काम हो गया तमाम। अब हम लोग नीचे आते हैं। इतना हो गया तो देखो, बहुत ही ध्यान से सब चीज़ों कोडिंग करनी होती है। नोटिफिकेशन वाला सिस्टम अभी चाहिए नहीं, पहले कोर एप्लीकेशन बनाओ, काम करे, तब आगे बढ़ो, ठीक है। इसको कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ करो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ XXX लिखा है, ट्रिपल नहीं 4x लिखा है, 4 बार x लिखा है। तो 4 बार x क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैसेज टेक्स्ट लिखा, तो यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट अपना डाल देंगे। मैसेज टेक्स्ट क्या है, वो वेरिएबल जिसमें भी करंट का मैसेज, जैसे मैंने कहा शुभम भाई जय हिंद, तो शुभम भाई जय हिंद एक करंट वेरिएबल में वो यहाँ पे आ जाएगा मैसेज के अंदर। अब यहाँ जहाँ जिम लिखा है, तो जिम तो आप करते नहीं होंगे, तो जिम इंस्टेंस करते हैं यहाँ पे, जिम इंस्टेंस, ठीक है। जिम इंस्टेंस कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान दें, जैसे नोटिफिकेशन का आप यूज़ कर नहीं रहे तो नोटिफिकेशन हटा दें दोस्तों। नोटिफिकेशन आपने हटा दिया और फंक्शंस के अंदर आए तो मैसेज सेंड सक्सेसफुली, मैसेज सेंड सक्सेसफुली तो होगा ही, ये तो हम लोग करेंगे ही। यार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये गंदी बात है, मैसेज नहीं हटाना चाहिए यहाँ से। अब हम लोग को क्या करना है, सेट मैसेज प्रीवियस मैसेज, ध्यान दे रखना। सेट मैसेज मैंने किया, जो कि प्रीवियस मैसेजेस हैं वो तो स्प्रेड कर दो, डाल ही दो, पर जो भी करंट का मैसेज है, जैसे मैंने कहा शुभम भाई क्या कर रहे हो, वो भी डाल दो। तो अब चूंकि ये एक वेरिएबल है, ये एक एरे नहीं है, तो यहाँ पे स्प्रेड ना लगा देना। ये जो 3 डॉट है ये मत लगाना इसके आगे, ये सिर्फ मैसेज है, एक मैसेज है, तो यहाँ पे एरे वाला काम नहीं, तो स्प्रेड नहीं लगेगा। ये एरे है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। ओके, इतना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे console.log भी चलेगा क्या, console.log। और मैंने ये मैसेज तो प्रिंट नहीं कराना चाहिए यार, किसी का आप मैसेज कैसे कंसोल पे प्रिंट करा सकते हो, गलत बात होती है ना। और एरर में मैंने एरर के लिए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखो, मैं हर चीज़ को ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि एरर आता है तो जल्दी सॉल्व हो जाए, तो ये मैंने लिख दिया। अब इससे क्या होता है, एरर हैंडलिंग इसको बोलते हैं, आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से हम लोग देन और कैच का यूज कर रहे हैं। अब इतना जब हो ही गया है तो लास्ट में आओ और सेट मैसेजेस को कर दो, सेट मैसेज को, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सेट मैसेज टेक्स्ट ही, चलो अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं। सेट मैसेज टेक्स्ट जो है, यहाँ पे क्या करो, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, मतलब जो अभी करंट का मैसेज है उसको एम्प्टी कर दो, ठीक है, यही होगा, हाँ यही होगा, सेट मैसेज टेक्स्ट ही एम्प्टी किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब इतना काम कंप्लीट, तो ये आपका मैसेज भेजने वाली फंक्शनैलिटी भी बढ़िया से बन चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कॉन्स्ट करना होगा टाइमिंग बनाने के लिए कि कौन सा मैसेज कितने टाइम में भेजा गया है। तो फॉर्मेट टाइम किया तो हम लोग, गंदी बात, अपनी मर्जी से हर काम नहीं करते। एक सेकंड मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा कि जैसे कॉन्स्ट फॉर्मेट टाइम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एरो फंक्शन डाला, एक टाइम स्टैम्प ले लिया, फिर मैंने डेट ऑब्जेक्ट बनाया, डेट ऑब्जेक्ट में वो टाइम स्टैम्प डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिटर्न करूंगा डेट डॉट लोकल टाइम स्ट्रिंग, और यहाँ पे पहले तो आप एक एम्प्टी एरे डाल दो जो कि टाइम को लेकर रखेगा, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरीके लिखो। तरीका यही होता है कि हावर भी 2 डिजिट में आए, कि जैसे घंटा कौन हुआ 2 डिजिट में, और मिनट भी 2 डिजिट में आए, तो 10 मिनट और घंटा चल जाएगा, बहुत है, ठीक है, हावर और मिनट बहुत है। तो ये भी हमारा हो गया लगभग कंप्लीट।
अब एक बात बताओ, कभी मैसेज कर रहे हो, जैसे मान लो ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है VS कोड, तो हमको स्क्रॉल भी तो करना पड़ता है ऐसे ऊपर जाने के लिए, तो स्क्रॉल करना पड़ेगा तभी तो मैसेज दिखेगा। कोई नया मैसेज आया तो अपने आप स्क्रॉल भी तो होना चाहिए। तो उसको बनाते हैं। उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज होती है, एक वेरिएबल बनाओ मैसेज एंड रेफ, हाँ यही होता है मैसेज एंड रेफ, और इसमें यूज रेफ का यूज करेंगे। ठीक है, यूज रेफ का यूज किया, ये नल हो गया। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमको एक यूज इफेक्ट बनाना पड़ेगा जो जब मैसेज आए, मतलब मैसेज वाला वेरिएबल जब चेंज हो तब वो चले। तो ये इस तरीके से होगा। ये यूज इफेक्ट बनाया। यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग ने क्या किया, मैसेज एंड रेफ डॉट करेंट जब हो, डॉट करेंट जब हो तब ये चले। और कब चले, मैसेज एंड रेफ में जो डॉट करेंट स्क्रॉल इनटू व्यू, अपने आप स्क्रॉल हो, और बिहेवियर क्या रखो, स्मूथ रखो, आराम आराम मतलब स्क्रॉल, वैसा ना हो अचानक से हो, तो हमको पता भी चलना चाहिए। अब इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया इस यूज रेफ को कि जब मैसेज वाला वेरिएबल में, सॉरी मैसेजेस वाला जब वेरिएबल में कुछ भी लेन देन हो, मतलब कोई नया मैसेज आए तब ये स्क्रॉल हो। तो ये भी काम हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों ये हो गई सारी आपकी बिजनेस लॉजिक फंक्शनैलिटी। मतलब बिजनेस लॉजिक फंक्शनैलिटी उसको बोलते हैं जो एक ऐप के अंदर दोस्तों सारा कोड आप लिख देते हो और वो फंक्शनैलिटी रेडी हो जाती है। अब सिर्फ बचा है इंटरफेस। इंटरफेस में आप चाहे 10 दिन लगा दो, चाहे 20 दिन लगा दो, जितना सुंदर बनाना उतना सुंदर बनाओ। मैं बहुत ही बेसिक इंटरफेस चाहता था, तो मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक इंटरफेस बनाया है। अब मैं इंटरफेस बनाना यार यहाँ पे HTML CSS नहीं लिखूंगा, क्योंकि HTML CSS लिखने का मतलब है कि वो लोग बोर होंगे जिनको ऑलरेडी HTML CSS आती है। और ये जो वीडियो 1-1.5 घंटे की होगी जाके ये 2-3 घंटे की चली जाएगी अगर मैंने एक CSS टेलविन यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे क्या करना है। तो मैं लिखने की बजाय मैं ये प्रेफर करूंगा जो लोग कोड लिख चुका हूं मैं HTML CSS वाला, वो कॉपी पेस्ट कर दूं और समझा दूं, क्योंकि समझाने में आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है, और समझाने के बाद आप भी लिख पाओगे क्योंकि कोड में दे ही दूंगा। तो मैं HTML CSS को सिर्फ कॉपी करूंगा, बाकी कोई जावास्क्रिप्ट नहीं, कोई लॉजिक वाला कुछ भी मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आपको समझाया नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ HTML CSS यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो ये HTML CSS मैंने की कॉपी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ रिटर्न के अंदर जो ये डिव है इतना इसको ऐसे हटा दो और यहाँ कर दो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये सारी HTML CSS है। और परेशान ना दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, पर समझाने से पहले एक बार देख लेते हैं ऐप चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है बेहतरीन तरीके से। बट ध्यान दो, मैंने यहाँ पे एक डिप बनाई है, ये डिप पूरी आपकी पेज के लिए बनाई है, और यहाँ एक बैकग्राउंड इमेज लगाई है BG नाम से। तो बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट करना होगा जो कि अभी हमारे इस ऐप में नहीं है और इस ऐप में है पहले वाले। तो हमको यार अगर यहाँ से कॉपी हो जाती है तो अच्छी बात है, देख लेते हैं कॉपी हुई तो है सही। अब देख लेते हैं यहाँ पे पेस्ट भी हो जाए तो अच्छी बात है। आपको कभी भी कोई इमेज रखनी है, कोई लोगो रखना है, तो एसेट्स के अंदर आओ और एसेट्स के अंदर ही पेस्ट करो। वेरी गुड, हो गई bg.png, बेहतरीन। अब इंपोर्ट भी करना होगा दोस्तों। अगर आपको रसगुल्ले खाने हैं दोस्तों तो चाशनी बनानी पड़ेगी, आज का बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान है। तो मैंने कहा इंपोर्ट bg फ्रॉम, अब देखो मैंने लोकेशन बताई कि मैंने bg नाम से इंपोर्ट करना है इमेज को, कहाँ से, एसेट फोल्डर के अंदर से bg.jpg, जबकि jpg है नहीं png है, तो वो सिस्टम इतना जान नहीं पाता है तो png कर दो। ठीक है, आजकल ये AI कोपायलट से सजेशन देता है। ठीक है यार, दे रहा है, टाइम बचना चाहिए। डेवलपर के लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बचेगा तो फैमिली को टाइम देंगे, गर्लफ्रेंड को टाइम देंगे, मदर को टाइम देंगे, फादर को टाइम देंगे, और उस टाइम से एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे। तो टाइम बचाना है दोस्तों, आप भी सीखिए। आप क्यों खुद इतना सब लिखें, जब AI कह रहा है कि मैं हूं ना, तो आप हो तो करो फिर। इतना हो गया। अब देखो, अब एरर वैसे कोई आना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर दिए हैं। बट मैं HTML CSS की एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दोस्तों, और अच्छे से करूंगा भी, जितना अच्छे से कर सकता हूँ उतनी जी जान लगा दूंगा, क्योंकि अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि हमारा सर्वर कुछ चल भी रहा है कि बंद हो चुका है। मेरे हिसाब से शायद बंद ही हो गया होगा। हाँ, बंद हो चुका है, तो सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा वो जनरेटर स्टार्ट करने वाला पकड़ लिया हो जाके। मैंने कुछ क्लिक किया क्या, यहाँ पे कुछ नहीं क्लिक किया है, और ना ही किया हुआ ही ठीक है। नहीं, एरर बहुत भयंकर दे देता है ये React.js। ये नहीं कहीं से आपको छूट देगा कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत गलती हो गई तो चल जाने दो, वो HTML CSS तक ही था। npm run dev क्लिक करेंगे, सर्वर हो गया स्टार्ट, फ्यूल चला गया, और इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और आई थिंक सर्वर स्टार्ट हो गया होगा। रीलोड पे क्लिक करते हैं। अब
एरर अगर नहीं आएगी तो हमारा एप्लीकेशन लोड हो जाएगा, आएगी तो आपके सामने सॉल्व करते हैं। एरर से डरना नहीं चाहिए, एरर बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, बस थोड़ा सा टाइम मांगती है कि मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो, तो उसको देखते हैं। फिलहाल के लिए अभी तो लोड नहीं हुई है, तो ज़रा देखते हैं कहाँ पे क्या हम लोगों ने कहाँ पे क्या किया है। कंसोल पे आना था। इज लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। सच्ची में इज लॉगिन नॉट डिफाइंड, ऐसा भी कुछ है। एट ऐप 108.10 इज लॉगिन नॉट डिफाइंड। तो हम लोगों ने डिफाइन क्या किया है देखते हैं। इज ओके, हैंडल लॉगिन में हम लोग हैंडल लॉगिन तो सबसे पहले अब देखते हैं एक बार रिलोड करके। हैंडल लॉगिन में स्पेलिंग की टाइपो मिस्टेक की थी। इज लॉगिन नॉट डिफाइंड, हम लोगों ने यहाँ पे क्या फिर डिफाइन किया है। ओके, लॉग्ड कर दिया है, लॉग्ड। इज लॉगिन अब अगर हम लोग ने यहाँ पे चेंज किया तो बहुत जगह और होगा, तो कंट्रोल F करते हैं और चेक करते हैं कहाँ कहाँ है। LOGGED होता है भाई, मेरे ED होता है। ओके, यहाँ पे भी है, और कहाँ है, यहीं पे है जो है, तो यहाँ पे भी हमको सही करना होगा। लॉग इन, सेट इज लॉगिन, ऊपर क्या दिया मैंने देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा डिबगिंग कर लेना ही होता है, क्योंकि डिबगिंग भी अच्छी चीज़ होती है। यूज इफेक्ट को नहीं खोलना था, हैंडल को ही खोलना है। और जो वेरिएबल बनाए थे इज लॉगिन, सेट इज लॉगिन, तो मैंने LOGIN एक बार फिर से यहाँ पे करके देखते हैं। कट सेट लिख के देखते हैं। सेट इज लॉगिन ट्रू, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इसको हम लोग ने मान लो यहाँ कर दिया, और देखते हैं सेट को हटाओ। इज लॉगिन यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, तो इफ फिर से लिख देते हैं दोस्तों, ये फिर से मांग रहा है तो फिर से लिख देते हैं। इसको इज लॉगिन, ठीक है। और कहीं कुछ है, और तो मुझे नहीं दिख रहा है। चलो एक बार देखते हैं क्या वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्या यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। एक जगह और है, इज लॉगिन नॉट डिफाइंड, एक जगह और है। यही होता है, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक हल्की सी कर दें तो यही होता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, फटाक से सब जगह पे रिप्लेस करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एरर मिल चुका है, और एरर मैं चाहता तो सॉल्व कर देता, पर मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि आप भी सॉल्व कर पाए। जैसे अभी ये यहाँ पे बता रहा था इज लॉगिन, देखो हम लोगों ने सब जगह अपडेट कर दिया था आपके सामने, पर एक जगह छुपा बैठा था, मतलब वहां पे अपडेट था, पर फिर भी जैसे अगर आपने कहीं लिखा इज लॉगिन और कहीं लिखा इज लॉग्ड इन, मतलब डी लगा दिया, ठीक है, और जहां लिखा है इज लॉग्ड इन आपने वहां पे फिर सही भी कर दिया, मतलब इज लॉगिन कर दिया, डी हटा दिया है, पर जहां इज लॉगिन लिखा था उसको फिर से लिखना पड़ता है। रिएडजीएस खुद से समझ नहीं पाता है, तो एक बार हटा के फिर से सेम चीज लिख दो। मतलब मेरा शुभम कहीं नाम लिखा है और कहीं कैपिटल लेटर में शुभम लिख दिया गया, तो वो एरर तो देगा ही, पर कैपिटल लेटर वाला आपने फिर से स्मॉल पे लिख दिया है, पर स्मॉल वाला आपको फिर से हटा के दोबारा स्मॉल लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जैसे ये एरर आया, तो जैसे ही ऐसा कभी हो तो इस लाइन पे ऐसे क्लिक किया, तो क्लिक करने पे यहाँ पे ही कोड एडिटर खुल जाता है कंसोल पे ही, और बता रहा है कि लाइन नंबर 108 पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा था, ठीक है। इसमें हो क्या रहा था कि इसमें ऐसे था, पर इसको दोबारा लिखने को मांग रहा था, मतलब ऐसे था, बिल्कुल सेम ऐसे था, पर ये दोबारा से जब मैंने लिखा तब सही हुआ। मतलब यही सेम चीज आपको हटा के ऐसे और फिर से लिख देनी थी, ये हो रहा था।
बस पे। तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो हो चुकी हैं। आई होप और कोई ऐसे एरर तो अभी दिख नहीं रहा है, होगा तो सॉल्व करते हैं। डेवलपर किस दिन के लिए बने, इसी दिन के लिए। तो ये एप्लीकेशन दोस्तों बन चुकी है। मज़ा तो मज़ा ही होता है। पहले शुभम पांडे से लॉगिन करते हैं और लॉगिन भी हो गया। वाओ, हेलो राहुल भाई, सेंड किया। सेंड करने पे मैसेज दिखा नहीं, सेंड करने पे मैसेज दिखा नहीं, समझे दोस्तों, सेंड करने पे मैसेज दिखा नहीं। तो यहाँ पे आते हैं कंसोल पे। हमको तो मज़ा आता है, अब जितने ये सब चीज़ें होती है ना उतना ही मज़ा आता है कि हाँ ठीक है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके, सेंड करने पे फिर से बात करते हैं, जरा इसको क्लियर करके। हेलो राहुल भाई, मैंने सेंड किया तो इसने कहा मैसेज peer user not exist। ओके, मैसेज peer user not exist। अच्छा, peer user not exist मतलब दूसरा जिस यूजर को आप भेज रहे हो वो यहाँ पे नहीं गया, मतलब वहाँ पे मैसेज फेल हो गया, नहीं जा पाया। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हैंडल सेंड मैसेज पे ही आपको आना है और चेक करना है कि यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में। तो हम लोगों ने अगर सिलेक्टेड यूजर शुभम था और राहुल को मैसेज भेजा, ठीक, और राहुल नहीं है तो फिर शुभम को भेज दिया, तो पीयर यूजर की आईडी यहाँ पे मिल जानी चाहिए थी। और यहाँ पे पीयर यूजर की आईडी अगर नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? सिलेक्टेड यूजर शुभम है और शुभम नहीं है तो राहुल को भेज दिया, और राहुल RHUL राहुल को और शुभम को। तो मैंने यहाँ पे टोकन भी बनाया भी है, टोकन भी बनाया भी है। टोकन भी एक बार फिर से बना देते हैं, देखते हैं। टोकन भी एक बार फिर से बना के देखते हैं। ऐसे ही आपको करना होगा, धीरे धीरे आपको ऐसे सीखना होगा। जैसे राहुल RHUL राहुल मैंने जनरेट किया, जनरेट करने के बाद मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आने के बाद में आखिरी लाइन तक गया और यहाँ किया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद में अब देखते हैं जरा मैसेज भेज के, मैसेज भेज के यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं। हेलो राहुल भाई, आवाज आना चाहिए प्लीज प्लीज प्लीज। पीयर यूजर नॉट एग्जिस्ट, पीयर यूजर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? चलिए इसको भी एरर को सॉल्व करते हैं, फिर मिलते हैं। यार करना तो पड़ेगा ही, और कोई करने आएगा नहीं। ठीक है, करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात इतनी है कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कोड है तो आप कुछ नहीं चेंज किया, फिर भी अब देखो एरर सॉल्व हो चुकी है। एरर सॉल्व ऐसे हो गई कि जैसे मैंने खोल के रखा था, बस एक बार पेज को रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद वो सही चीज हो गई होगी। पहले केस में ये हो सकता है कि टोकन जो हमने जनरेट किया था तो वो सही से जनरेट नहीं हुआ होगा, तो दोबारा मैं आपके सामने फिर से जनरेट किया था, टोकन भी डाल दिया था। डालने के बाद एक बार पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था, और रिफ्रेश हो गया, अब चल रहा है, दिखाते हैं। शुभम पांडे मैंने लॉग इन किया। अब मैं क्या करता हूँ, सेम एप्लीकेशन को एक बार और खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद इसको निकाल लेता हूँ बाहर, और ऐसे करके इस तरीके से दोनों देखो, लेफ्ट साइड में शुभम, और इसको भी यहाँ पे पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शुभम वाली आईडीज खोलता हूँ और यहाँ राहुल वाली आईडीज खोलता हूँ। ठीक है, राहुल शुक्ला वाली आईडी से। तो देखो दोनों आईडी खुल गई हैं। अब यहाँ पे कुछ मैसेज दिख भी रहे हैं क्योंकि मैं चेक कर रहा था, तो मैं फिर से एक बार ओपन करूंगा रिफ्रेश करके, तो मैसेज चले जाएंगे। अब मैंने यहाँ बोला हेलो शुभम भाई, ठीक है, सेंड की मैसेज पे क्लिक किया, यहाँ देखो ये मैसेज आया, यस राहुल भाई। अबे राहुल तो हम ही है ना, शुभम भाई लिखना पड़ेगा, और वहां पे शुभम मैंने लिख दिया जबकि मैं खुद ही शुभम हूँ। चलो ठीक है भाई, आपका नाम शुभम है, मेरा नाम राहुल है। चलो ये मैसेज किया तो ये इधर आ गया। ठीक है, हाँ मुझे याद आया, याद आया, मेरा नाम शुभम है, थैंक यू याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चैटिंग एप्लीकेशन बन चुकी है। ओके, चैटिंग एप्लीकेशन तो बढ़िया दोस्तों बन गई है, पर एक चीज की कमी मुझे लग रही है, मैं और देखता हूँ। हेलो सर, मैंने हेलो सर कहा तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार आ चुका है, यस ब्रदर, ये लीजिए स्क्रॉल बार की भी टेस्टिंग हो चुकी है। हाउ आर यू,
ठीक है। तो यहाँ से रियल टाइम चैटिंग करते जाते हैं। आई एम फाइन, थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय बाय सर, प्लीज पहले HTML और CSS पार्ट एक्सप्लेन करें। ओके, ये सेंड किया ना करने के बाद में ओके लेट्स स्टार्ट, ये मैंने क्लिक किया। ओके, अब ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन तो बन चुकी है, फंक्शनैलिटी, लॉजिक फंक्शनैलिटी भी अच्छे से काम कर रही है। बस हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या, हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे जो हल्के छोटे मोटे बग आए थे उन्हों को हम लोगों ने सॉल्व किया। बग मेन वही था कि हम लोगों ने लॉगिन को लॉग्ड इन कर दिया था। भाई मैंने सजेशंस को फॉलो किया। अगर आप थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, आप फॉर्मेट बदल दोगे, क्योंकि HTML जो मैंने आपको दी है उसमें लिखा है लॉगिन, और जो आपने लॉजिक फंक्शनैलिटी बनाई थी उसमें आपने लॉग्ड इन यूज किया। तो बस इतना ही फर्क था और कुछ नहीं। अब आते हैं HTML CSS को और समझ लेते हैं और फिर इस वीडियो को विदा करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंटेनर डिप बनाइए जो कि पूरा आपको ऐप में ही मिलेगी। इसमें मैंने क्या किया कि इमेज डाल दी है। तो इमेज आपको बेसिकली आनी चाहिए डालना, आपको CSS वगैरह लिखनी आनी चाहिए। तो बैकग्राउंड इमेज और URL में हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे इस तरीके से डॉलर का साइन यूज किया, जिसको टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं, उसका यूज करके हम लोग ने BG को कॉल कर लिया है। और BG ऊपर से अभी तो इंपोर्ट की थी, आपको मैंने दिखाया ही था। उसके बाद में मैंने एक हेडिंग बनाई है, रियल टाइम चैट ऐप। अब इसमें भी जो CSS यूज हुई है वो आपको देखो यहाँ पे दिख रही होगी, और कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। कोड में मैं सिर्फ अपनी ऐप ID और टोकन वगैरह हटा दूंगा, टोकन तो ऐसे भी हट ही जाएंगे, पर ऐप ID हटा दूंगा, ठीक है। और इस लॉगिन जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, कंडीशनल CSS यूज किया है। कंडीशनल CSS दोस्तों इस तरीके यूज होती है कि पहले मैंने नॉट लगाया, अगर कोई लॉगिन नहीं है तब क्या हो। तो अगर कोई लॉगिन नहीं है तो ये वाली डिप चलेगी, ये वाली डिप यहाँ तक की है, ठीक है, ये डिप चलेगी। तो इस डिप में मैंने क्या किया, अगर कोई लॉगिन नहीं है तो उसको वो वाला पेज दिखाओ जहाँ पे वो यूजर सिलेक्ट करेगा कि शुभम के बात करनी है, राहुल बन के बात करनी है, ठीक है। तो CSS को तो समझाने का कोई वो औचित्य है नहीं, इतनी तो CSS आपको लिखनी आती होगी, डिजाइनिंग करना आता ही होगा कि यहाँ पे आइटम सेंटर से सेंटर होता है, जस्टिफाई सेंटर से आपको हॉरिजॉन्टली सेंटर होता है, गैप देना होता है, बॉर्डर ग्रे कर दिया, ये सब तो सिंपल चीजें हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पे H1 पे। तो H1 में हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सिलेक्ट यूजर, ठीक है। तो यूजर को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग ने सिलेक्ट टैग का यूज किया है। सिलेक्ट टैग में ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या यूज किया गया है। सिलेक्ट टैग में हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन क्या एक तरीके से बोल सकते हैं, जो वेरिएबल बनाया सेट सिलेक्टेड यूजर। तो जो भी आप यूजर सिलेक्ट करोगे वो यूजर यहाँ पे आ जाएगा। यार ये बहुत ही गड़बड़ कर रहा है मैटर, मुझे यहाँ पे दे दो, ठीक है। अब सेट सिलेक्टेड यूजर में जो इवेंट की वैल्यू आएगी e.target.value वो चली जाएगी। तो जो सिलेक्टेड यूजर, जैसे आपने शुभम पे क्लिक किया तो शुभम चला जाएगा उस वेरिएबल में, अगर आपने राहुल पे क्लिक किया तो राहुल चला जाएगा। पर जो स्टार्टिंग में मैंने सिलेक्टेड यूजर की वैल्यू दी है, जो शुभम दी थी ऊपर, वो यहाँ पे दिखेगी। मतलब अगर आप ऐप ओपन कर रहे हो यहाँ पे, तो सबसे पहले शुभम आ रहा है ना, तो शुभम इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने सिलेक्टेड यूजर में दे रखा है पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, जहाँ हुक्स बनाए थे ना वहां पे। उसके बाद में हम लोग ऑप्शन में देखिए वैल्यू का नाम शुभम रखा है, सेम वैसे ही रखना है स्मॉल लेटर में, और राहुल भी वैसे ही रखा है सेम। अगर यहाँ पे कैपिटल भी कर दिया तो एरर आएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है तो शुभम पांडे मैंने लिख दिया, राहुल शुक्ला पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये बन चुका। अब यहाँ बटन बनाइए। बटन कौन सी, जब आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे लॉगिन वाली पे, तो लॉगिन वाली बटन पे क्लिक करने पे हैंडल लॉगिन फंक्शन चल जाता है। और हैंडल लॉगिन फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी जो लिखी है लॉगिन चेक करने की, जो कि टोकन से चेक करता है, वो चेकिंग होने के बाद वो लॉगिन कर देता है। ये डिप यहाँ से सर हो गई कंप्लीट, तो इस डिप को करते हैं यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपकी एक फंक्शनैलिटी जो कि जब आप लॉगिन नहीं थे तब चलेगी, वो इतनी थी यहाँ तक की। अब लॉगिन अगर आप हो तो देखो यहाँ पे मैंने, अगर बहुत ही मैं बड़ा करूं तो देखो मैंने ये लगाया है कॉलन, ठीक है। कॉलन क्या करता है, एल्स कंडीशन। अगर आप लॉगिन हो तो क्या हो गई, फिर ये वाली फंक्शनैलिटी चलेगी। ये कौन सी फंक्शनैलिटी है, जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हो तो ये वाला जो यहाँ पे डिव आ रहा है वो है। तो इसमें पहले एक डिव बना ली, फिर उसके अंदर एक डिप बना ली, उसमें एक H2 डाल दिया। H2 में हम लोगों ने ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक, जैसे आप शुभम बात कर रहा है तो लिख के आ रहा है शुभम चैटिंग विद राहुल। तो यहाँ पे शुभम कहाँ से आ रहा है, शुभम अभी जो करंट यूजर है वो यूजर इन्फॉर्मेशन से यूजर नेम आ गया, ठीक है। पर आप बात किससे कर रहे हो, तो बात आप कर रहे हो सिलेक्टेड यूजर जिससे आप बात करना चाहते हो। अगर आप शुभम सिलेक्टेड है तो राहुल से बात करना चाहोगे, और अगर राहुल सिलेक्टेड है तो शुभम बात करना चाहोगे। तो वही मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है कि अगर आप शुभम हो
तो राहुल से यहाँ पे लिखो, और अगर आप यहाँ पर राहुल हो सिलेक्टेड यूजर तो शुभम से लिखो, ठीक है। बीच में स्पैन इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा कलर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे करना चाहता था चैटिंग विथ का। ये जो चैटिंग विथ शब्द लिखा है ये इसका मैं कलर टेक्स्ट ग्रे 400 करना चाहता था। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे थोड़ा कलर अलग आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद में बेसिक या डिव वगैरह लिखिए। डिव वगैरह लिखने के बाद मैंने मैसेजेस को क्या किया है, एक एरे है और इस एरे को हम लोग ने मैप कर दिया है और मैप करके एक एक मैसेज को बाहर निकाल लिया। मैप क्या है, एक लूप की तरीके काम करता है, एरे से सारे मैसेजेस को निकाला। अब इसमें से अपना मैसेज कौन सा है उसको फाइंड करना होगा। तो जो अपना मैसेज है इज ओन मैसेज, उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सेंडर की यूजर आईडी निकाल ली और यूजर इंफॉर्मेशन में जो यूजर आईडी है उसमें निकाल ली। तो अगर दोनों की आईडी जो मैच कर जाती है तो हमें मिल जाएगा कि ये यूजर ये पर्टिकुलर चीज हमारा है, ठीक है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे मैसेजेस है, इज ओन मैसेज में जो है वो हमारे मैसेज है। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने कंडीशनल स्टाइलिंग की हुई है। कंडीशनल स्टाइलिंग में क्या की गई है कि जब अपना मैसेज हो, अपना खुद का मैसेज हो, तो वो क्या आए, राइट साइड से आए। जस्टिफाई एंड कर दिया है तो अपने मैसेजेस जितने भी हैं यहाँ जो मैं भेजूंगा हेलो, तो जब आप हेलो लिखते हो तो देखो राइट साइड से आएगा, ठीक है। और जब दूसरा कोई मैसेज भेजेगा तो वो लेफ्ट साइड से आएगा, मतलब जस्टिफाई स्टार्ट वो लेफ्ट साइड से आएगा, ठीक है। ऐसे व्हाट्सएप पे भी होता है, इतना आपको पता होगा। और कंडीशनल स्टाइलिंग में हम लोगों ने यहाँ पे देखो डिव में लिखा है कि अगर आपको अपना खुद का मैसेज है तो वो किस कलर पे आए, ठीक है, किस कलर से आए, कितना राउंडेड हो, ठीक है। ये सब तो डिजाइनिंग है, आप आराम आराम से समझो और आराम आराम से करके देखो, ठीक है। और उसके बाद में अगर दूसरे का मैसेज है, एल्स कंडीशन में भी मैंने लिखा है कि अगर दूसरे का मैसेज है तो आपको कौन सी मतलब वहां पे फॉलो करनी है सीएसएस को। यहाँ पे मैंने एल्स कंडीशन लगाई है, ये देखो मैं बड़ा करके दिखाऊं, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो जस्ट अ सेकंड, ये देखो ये लिखा है कॉलन। तो कॉलन के बाद वाली वो कंडीशन है कि दूसरे का मैसेज है वो कौन सी सीएसएस से आना चाहिए, तो वो आना चाहिए, उसमें बैकग्राउंड कलर ये वाला दिया है, राउंडेड ये दिया है, अलग अलग तरीके से मैंने दिया है। बाकी वीएस कोड कुछ ज़्यादा ही हरकतें करने लगा है, इसको जल्दी ही हम डेवलपर्स लोग मिलके नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर एक डिव बनाई जिसमें सारे मैसेजेस के मैसेज निकल के आ जाएंगे, उस डिव में शो होंगे। उसके बाद में हम लोगों ने एक डिव बनाई है इस तरीके की जिसमें हम लोग ने क्या किया, टाइमिंग दिखाई है। तो मैसेज का टाइमिंग भी दिखता है ना दोस्तों, यहाँ पे ये इसके नीचे ये देखो टाइमिंग दिख रहा है, ये डिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे टाइमिंग वाली डिव हो गई और ये किसको कॉल कर रही है, फॉर्मेट टाइम वाले फंक्शन को कॉल कर रही है, ओके। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस डिव बनाई है जो कि स्क्रॉल करने के लिए काम में आ रही है। फिर एक इनपुट फील्ड बनाया है। इनपुट फील्ड में ध्यान दो कि वैल्यू में वही मैसेज दिखेगा जो मैसेज टेक्स्ट के अंदर अभी तक था, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ पे भेजा जाएगा, उसको भेजा जाएगा सेट मैसेज टेक्स्ट वाले हुक के अंदर। तो उसमें e.target.value जो निकल के आएगी वो सेट मैसेजेस टेक्स्ट के अंदर चली जाएगी, तो वहां पे नए नए मैसेजेस ऐड होते जाएंगे, ओके। अब फिर बटन बना दी, सेंड बटन। अब सेंड बटन कैसे काम करेगी, जैसे ही आप सेंड करते हो तो कौन सा फंक्शन चलेगा, हैंडल सेंड मैसेजेस। इसकी भी बिजनेस लॉजिक फंक्शनैलिटी हम लोगों ने समझ ली है कि जैसे ही कोई क्लिक करता है तो मैसेज उसको चले जाएंगे, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और सेंड मैसेज पे क्लिक करने के बाद मैसेज चले गए और ये आपकी HTML CSS का लॉजिक कंप्लीट हो गया। फिलहाल ये JSX इसको बोलते हैं, JSX में लिखा गया है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जब मिक्स करके लिखते हो तो JSX बन जाता है। सिंपल डिफिनेशन मैंने आपको बताई। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें काम कर रही हैं। बेसिक ये जो कोड है वो मैं आपको दे दूंगा, बस अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं हटा दूंगा, जैसे ऐप ID और टोकन वगैरह वो मैं हटा दूंगा। आप अपने ऐड कर लेना सेम वीडियो को फॉलो करके अकाउंट बना के, ठीक है। और यहाँ पे बस कंडीशनल अगर आपको स्टाइलिंग लिखनी आती है तो ये कोड आपके लिए बहुत सरल है। और कंडीशनल स्टाइलिंग अगर आपने रिएक्ट सीखा होगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत किया होगा, ऐसी बात नहीं है, आती होगी। बस क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क के बाद वो एक अलग चीज लिखनी होती है और कॉलन के बाद एक अलग चीज लिखनी होती है, बस इतना ही होता है कंडीशनल स्टाइलिंग में। बाकी CSS तो सेम ही होगी, क्लासेस जो टेलविंड की हैं वो सेम ही होगी, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ अलग किया नहीं है। अगर मैप वगैरह आता है जावास्क्रिप्ट में तो आप आराम से यूज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब जैसे मैंने रियल टाइम चैट ऐप मैंने लिखा तो ये ऊपर सबसे बड़ी हेडिंग है, रियल टाइम चैट ऐप। अगर आप रिफ्रेश करो तो यहाँ पर रियल टाइम चैट ऐप, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आते हो और फिर कंडीशनल वाली यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कंडीशनल अपना मैसेज कौन कैसा है, ठीक है। इज ओन मैसेज से आपने अपना मैसेज निकाल लिया, उसकी अलग डिजाइनिंग होती है।
और ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये क्या करती है, ये लाइन कर रही है ये वाली लाइन को क्रिएट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ये लाइन एक आ रही पतली सी, ये वाली, तो वो ये कोड से आ रही है, ठीक है। क्लास नेम विथ फुल h1 पिक्सल, मतलब हाइट 1 पिक्सल की दी और बिजी ग्रे 700 किया हुआ है। अब देखो जैसे आप कोई मैसेज यहाँ पे भेजता है, जैसे मैंने हेलो किया तो मैंने सेंड किया, तो ये मेरा मैसेज है, ये हमेशा लेफ्ट राइट साइड से आएगा क्योंकि मैंने जस्टिफाई एंड लिखा है। और इसका देखो थोड़ा डार्क कलर है। अगर वहीं पे कोई दूसरा मैसेज करता है, जैसे राहुल भाई मैसेज करेंगे हमको और यहाँ पे मैंने लिखा यस सर, यस सर, तो इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो इसका कलर थोड़ा सा हल्का ग्रे है और इसका डार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर आया, ये हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा आपको रेडियस जो मैंने दी है वो भी समझ में आ गई कि कैसे दिया जा सकता है। नीचे टाइमिंग कौन सी फंक्शन से आ रही है, फॉर्मेट टाइम वाले फंक्शन से आ रही है, तो ये टाइमिंग भी यहाँ पे अच्छे से आ रही है। तो कंप्लीट ऐप विथ आपका गुड यूआई के साथ बन चुका है। अब आप चाहें तो उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं HTML CSS लिख के, बस लॉजिक फंक्शनैलिटी वैसे ही लिखना जैसे मैंने लिखी है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, पूरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, जियो क्लाउड की सर्विसेज पसंद आई होंगी। अगर आपको और जियो क्लाउड के बारे में जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं दे दूंगा और आराम से पढ़ो इनके बारे में। फ्री में ये लोग बहुत हेल्प करते हैं, काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। 10,000 मिनट्स बहुत होते हैं अपनी ऐप्स को बनाने के लिए। और भी ऐप्स बनानी है तो आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हो। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने काफी सारी ऐप, वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग बना के रखी है, ऐसे ही चैटिंग एप्लीकेशन भी बनवाई है, पर ये वन ऑफ द बेस्ट अभी तक का प्रोजेक्ट मुझे लगा और इससे आप बातचीत कर सकते हो। तो बस वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करो। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।